जय हिंद दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं बीपीएससी की बुक लिस्ट के बारे में। हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि बीपीएससी की तैयारी करने के लिए आपको कौन कौन से बुक होने अनिवार्य हैं, कौन कौन से बुक रखने से आप की तैयारी जो है 70% प्लस मार्क्स लाने में हेल्पफुल होंगी। और ये सारी जो बुक होंगी अपकमिंग एग्ज़ाम बीपीएससी की 67, 68, 69 और 17 बीपीएससी के लिए होंगी। साथ ही हम आपको इसमें ये भी बताएंगे कि बीपीएससी के लिए जितने भी नेसेसरी बुक हैं, आवश्यक बुक हैं, उसे आप कहां से मुफ्त में प्राप्त कर सकते हैं। जितने भी बीपीएससी के बुक हैं उन्हें आप कहां से मुफ्त में प्राप्त कर सकते हैं, तो इसके लिए आप बने रहिएगा। पूरे बुक लिस्ट में आपको हम ये भी बताते जाएंगे कि किस बुक का कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कौन सा छोड़ देना है, कौन सा बुक लेना आपके लिए अनिवार्य है, कौन सा नहीं है। सारे बुक आप ध्यान से देखिएगा और साथ ही साथ आप उसमें आप अपने अनुसार चूज करके ज़रूर देखिएगा। साथ ही सारे बुक की आपको फ्री में कैसे मिलेंगे, पीडीएफ में या बुक के रूप में, वो भी आपको हम बताएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करें तो बीपीएससी की परीक्षाओं की, तो उसमें आपको 3 परीक्षाएं होती हैं, बीपीएससी की पीटी और बीपीएससी की मेंस। तो सबसे पहले हम आपको पीटी के लिए बुक बताएंगे और मेंस के लिए। कुछ बुक्स ऐसे हैं जो आपको पीटी और मेंस दोनों में काम आएंगे। जैसे कि आपको हम बात करें साइंस की, तो बीपीएससी के मेंस में साइंस, नॉर्मल साइंस नहीं पूछता, वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला साइंस पूछता है, ये जनरल साइंस नहीं पूछता है, ध्यान रखिएगा। वैसे ही गणित पूछता है लेकिन रीजनिंग नहीं पूछता है बीपीएससी के मेंस में। तो पहले हम आपको बीपीएससी की मेंस का सिलेबस बताएंगे, बीपीएससी की सिलेबस तो हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। बीपीएससी की पीटी के लिए बुक्स बताएंगे और फिर मेंस के लिए बुक्स बताएंगे। साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कौन कौन से बुक हैं जो आपको दोनों में हेल्पफुल होंगे। चलिए कुछ चीज़ें आपको हम यहाँ ध्यान रखने के लिए बताएंगे। जैसे कि बीपीएससी की पीटी में 8 सब्जेक्ट हैं। कितने सब्जेक्ट? 8 सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं। 8 सब्जेक्ट में इसमें कुछ सब्जेक्ट हैं जो आपको पीटी और मेंस दोनों में पूछे जाते हैं और कुछ सब्जेक्ट है जो सिर्फ पीटी में पूछा जाता है। आपको ये चीज़ ध्यान रख के चलना है कि बीपीएससी का जो पीटी का है सिलेबस वो 100% श्योर नहीं है, हमेशा चेंज करते रहता है। अब आता है आपका मेंस का, तो मेंस में क्या क्या है वो भी बताएंगे। पहले पीटी के लिए देख लेते हैं। पीटी में आपको सबसे पहले है इतिहास। इतिहास में आपको 3 इतिहास, भारत का प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, भारत एवं देखिए मध्यकालीन भारत एवं आधुनिक भारत और समकालीन भारत भी इसमें आ जाता है, ध्यान रखिएगा। और इतिहास में आपको वर्ल्ड हिस्ट्री मतलब विश्व इतिहास पीटी में नहीं पूछा जाता है। मेंस में अगर आपका हिस्ट्री ऑप्शनल होगा तो आपको वहाँ से पीटी में मेंस में आपका अगर हिस्ट्री ऑप्शनल होगा तो आपको वहाँ से विश्व इतिहास का क्वेश्चन पूछा जाएगा, अन्यथा आपको विश्व इतिहास नहीं पढ़ना है। आपको पीटी के लिए सिर्फ प्राचीन इतिहास पढ़ना है, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ना है। इसमें भी आपको बिहार से जो रिलेटेड है, मतलब जैसे कि प्राचीन इतिहास तो आप पढ़िएगा तो आपको पता है कि प्राचीन जो भारत का इतिहास है वो बिहार का ही इतिहास है पूरा, क्योंकि जो भी मगध डायनेस्टी था वगैरह वगैरह ये सब बिहार से ही होकर गए थे, मतलब पूरे बिहार ही में थे। तो बिहार का जो भारत का आप अगर एंशिएंट पढ़े हुए हैं तो आपको बिहार का एंशिएंट पूरा वही है, भारत और पूरा बिहार का एंशिएंट पूरा सेम वही है। मध्यकालीन में थोड़ा सा आपको चेंज होगा। और वर्ल्ड मॉडर्न हिस्ट्री जो आप पढ़िएगा तो मॉडर्न हिस्ट्री में आपको एक बात ध्यान रख के पढ़ना होगा कि मॉडर्न हिस्ट्री से बिहार से रिलेटेड, जैसे कि आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 1857 का जो विद्रोह हुआ था वो कहाँ हुआ था, और साथ में ये पूछा जाएगा बिहार से रिलेटेड कि बिहार में 1857 के नेता कौन थे, वो बिहार में इसका प्रसार कैसे हुआ। जैसे आप भारत का आधुनिक इतिहास में पढ़िएगा यूरोपीय कंपनी का आगमन, उसमें आपको पूछा जाएगा बिहार से रिलेटेड, बिहार में कौन से पहले यूरोपीय कंपनी आई थी। तो आपको पता है कि 1632 में डच कंपनी सबसे पहले अपनी कंपनी स्थापित की थी। तो इस तरह से आपको पूछा जाएगा, बिहार से रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपको पढ़ना सब है लेकिन बिहार के परिप्रेक्ष्य में आपको ध्यान में रखना है। वैसे ही बात करें हम भूगोल की, तो बिहार का भूगोल में भारतीय भूगोल, विश्व भूगोल
और इसमें आ जाता है आपका इन्वायरमेंट मतलब पर्यावरण भी। अब आप बोलिएगा सर बुक नहीं बताए, बुक नीचे बताएंगे, हम आपको बुक का पिक्चर भी दिखाएंगे कि कौन सा बुक है, ताकि आप गलती ना करते खरीदते वक्त। साथ ही आपको हम बुक का PDF आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं वो भी बताएंगे। उसके बाद है भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था, अर्थात सिंपली हम बोले तो भारतीय संविधान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है भारत का, वहाँ से क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। अगर आपका ऑप्शनल है पॉलिटी तो आपको थ्योरी मतलब कि विचारधाराएं जो है आपको थिंकर लोगों की वो पढ़नी पड़ेंगी। अगर थिंकर पॉलिटी ऑप्शनल नहीं है तो आपको सिर्फ पॉलिटी के लिए आपका कॉन्स्टिट्यूशन ही पूछेगा। उसके बाद इकोनॉमिक्स, सामान्य विज्ञान आपको बता दिए कि सिर्फ PT में ही पूछता है, साइंस जनरल साइंस। मेंस में आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन आता है। उसके बाद आपका बिहार स्पेशल, बिहार राज्य विशेष, बिहार का इतिहास, बिहार का भूगोल, बिहार की जनगणना और बिहार का जो भी रिलेटेड है समकालीन, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। करेंट, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और बिहार। करेंट में भी बिहार के करेंट से 10 क्वेश्चन राष्ट्रीय और 4-5 क्वेश्चन आपको अंतर्राष्ट्रीय रहता है PT में। मेंस की बात करें तो मेंस में भी आपको करेंट का क्वेश्चन पूछा जाता है। वो कैसा क्वेश्चन था वो आपको हम बताएंगे। साथ ही PT में आपको गणित एवं तर्कशक्ति। तो इस तरह से आपने देखा कि आपको BPSC की PT परीक्षा में 8 सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं। ये 8 सब्जेक्ट कौन कौन से थे? इतिहास, भूगोल, संविधान, अर्थशास्त्र, सामान्य विज्ञान मतलब नॉर्मल जो साइंस होता है वो, उसके बाद बिहार स्पेशल, समसामयिक मतलब करेंट, गणित और तर्कशास्त्र। इस तरह से 8 सब्जेक्ट। इन 8 सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए आपको कौन कौन सी बुक चाहिए वो आपको हम बताते हैं। आप एक बात ध्यान रखिएगा, आपको हम यहाँ सिर्फ बुक बता रहे हैं। इसके नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इतिहास अगर आप पढ़ रहे हैं तो जो बुक पढ़ रहे हैं उसमें कौन सा टॉपिक से किस ईयर में कौन सा क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है, मतलब टोटल एनालिसिस के साथ, और कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना चाहिए, कौन छोड़ देना चाहिए। चलिए पहले हम आपको अब मेंस में बताते हैं कि मेंस में आपका क्या क्या और कहाँ से पूछा जाएगा। मेंस में आपको पता है कि मेंस आपको 4 पेपर होता है। 4 पेपर कौन कौन सा? तो 4 पेपर में एक सामान्य हिंदी का होगा 100 मार्क्स का। आप नॉर्मली कोई भी अगर आप हिंदी का ग्रामर लेकर पढ़ लीजिएगा तो वहाँ से हो जाएगा। उसके बाद हो गया आपका सामान्य अध्ययन मतलब GS पेपर 1, GS पेपर 2 और ये हो गया 3, और चौथा पेपर आपका होगा ऑप्शनल पेपर। तो इस तरह से ये जो आपका हिंदी है इसका मार्क्स नहीं ऐड होता है। GS पेपर 1, GS पेपर 2 का मार्क्स ऐड होता है और आपका ऑप्शनल का ऐड होता है। इस तरह से 300 मार्क्स का आपका होता है कौन सा? GS पेपर 1, 300 मार्क्स का होता है GS पेपर 2, 300 मार्क्स का ऑप्शनल होता है। इस तरह से 900 मार्क्स का ये हो गए, और 120 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू के लिए कोई बुक नहीं है, आपको NCERT वगैरह पढ़िएगा और कुछ वीडियो वगैरह यूट्यूब पर देखिएगा तो आपका हो जाएगा। अब आपको हम बताते हैं GS पेपर 1 में कहाँ से क्वेश्चन आता है। तो GS पेपर 1 में भारत का आधुनिक इतिहास और भारतीय संस्कृति से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें आपका मेनली बिहार की कल्चर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरा है आपका अंतर्राष्ट्रीय तथा राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व का वर्तमान घटना चक्र, अर्थात जो समसामयिक है करेंट है वो भी मेंस में पूछा जाता है। उसके बाद आपका इसी में तीसरा पार्ट है सांख्यिकी विश्लेषण। सांख्यिकी के 75 नंबर के क्वेश्चन मतलब पूछे जाते हैं, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। 3 हो गए कौन कौन सा? एक इतिहास, दूसरा है घटना चक्र मतलब करेंट, और तीसरा है स्टैटिक्स, मैथ का स्टैटिक्स पोर्शन से क्वेश्चन पूछा जाता है GS पेपर 1 में। अब इसमें हम बुक कौन कौन सा आएगा ये नीचे आपको बताएंगे उस डायग्राम। उसके बाद है आपका सामान्य अध्ययन का GS पेपर 2। GS पेपर 2 में भारतीय अर्थव्यवस्था अर्थात कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन पूछा जाता है। एक बात आपको यहाँ ध्यान रखना है, कॉन्स्टिट्यूशन से ही आपको सिर्फ संविधान ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन वहीं अगर आप ऑप्शनल लेंगे पॉलिटी में तो आपको वहाँ से क्या पूछा जाएगा? थिंकर लोगों का पूछा जाएगा, जो थिंकर हैं जिनकी विचारधारा वगैरह पूछी जाती है, पॉलिटिकल विचारधारा है। तो जैसे कि हिस्ट्री यहाँ था ना, तो अगर आपका हिस्ट्री ऑप्शनल रहेगा तो इसमें भी थिंकर पूछेगा। साथ ही है आपका भारतीय अर्थव्यवस्था और भारत का भूगोल। तो भारतीय अर्थव्यवस्था और भूगोल ये भी आपका जनरल नहीं पूछा जाएगा। सामान्य अध्ययन है ना एकदम जनरल ही पूछा जाएगा, लेकिन ऑप्शनल में आपका सीधा चेंज हो जाता है। ऑप्शनल में चेंज होगा लेकिन यहाँ चेंज नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। GS पेपर में सबके लिए यह सेम रहता है। अलग है। अगला है भारत के विकास में विज्ञान और प्रौद्योगिकी का, सिंपली हमको बोले साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो आपको GS पेपर 1 और GS पेपर 2 में टोटल 6 सब्जेक्ट हो गए। कौन कौन सा है? हिस्ट्री करेंट, मैथ में आपका स्टैटिक्स हो गया मतलब सांख्यिकी, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, और इकोनॉमिक्स अर्थव्यवस्था और
ये भूगोल देखिए, इकोनॉमिक्स और भूगोल एक ही में ऐड किया हुआ है, और साथ में आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। अब आती है बुक की बारी कि किसको कौन से बुक में कितनी पढ़नी है। तो आपके लिए हम सबसे अच्छा पहले बताएंगे बुक आपको चूज करके, और फिर बताएंगे कौन सा लेना, किस में क्या दिक्कत है। पहला हम लेते हैं हिस्ट्री का। हिस्ट्री में हम कौन सा बुक लें और कौन सा नहीं लें। बात करें हिस्ट्री की, तो देखिए हिस्ट्री की मार्केट में अलग अलग बुक्स हैं, बहुत सारी बुक है, एक ही नहीं बहुत सारी बुक अवेलेबल है। हिस्ट्री की नहीं, मतलब सभी सब्जेक्ट की बहुत सारी बुक। आपको वही बुक लेना है जो ऑथेंटिक हो और जिससे क्वेश्चन आते हों, जो सभी यूज करते हों, और जहाँ से जिसको पढ़ने से आपका लगभग मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, पीटी और मेंस दोनों में। जैसा कि आपको हमने स्टार्टिंग में बताया कि आपको पीटी और मेंस दोनों के लिए हिस्ट्री, दोनों में हिस्ट्री पूछा जाता है, और हिस्ट्री के लिए आपको सबसे अच्छा सब्जेक्ट, सबसे अच्छा बुक कौन सा रहेगा। तो देखिए आपको हम रिकमेंड करेंगे आधुनिक भारत स्पेक्ट्रम का। कौन सा? स्पेक्ट्रम का आधुनिक भारत। अब आप कहिएगा कि एंशिएंट कहाँ गया, और ये एंशिएंट और मेडाइवल कहाँ गया, वो भी बताएंगे, धैर्य रखिए। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आपको स्पेक्ट्रम पढ़ना है। यहाँ से आपको हिस्ट्री की 90% क्वेश्चन आएंगे। 10% में आपका 5% मॉडर्न और 5% एंशिएंट से पूछेगा। ये पीटी और मेंस दोनों की बात बता रहे हैं, और इसमें आपको पूरा नहीं पढ़ना है। पीटी के लिए आपको ध्यान से रखिए, पीटी के लिए ये में जो बुक है आपका, ये इस बुक का 900 मतलब 1905 से लेकर 1947 तक आपको सिर्फ पढ़ लेना है। 1905 से 1947 तक आपको स्पेक्ट्रम पढ़ लेना है। अब आप कहिए कि हम स्पेक्ट्रम मेरे पास नहीं है, तो इसका पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम जो चैनल है उस पर सारे बुक जितने बताएंगे सबका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो वहाँ भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। हिस्ट्री के लिए आप दूसरा बुक आप ले सकते हैं बिपिन चंद्र का। अब आप कहिएगा दोनों बुक हम क्यों लें, कोई एक ही ले सकते हैं। देखिए अब आपके पास अगर ये बुक है तो ठीक है, नहीं है लेना अगर आप चाहते हैं तो स्पेक्ट्रम वाला लें। इसमें है ये भी बुक बेटर है नो डाउट, लेकिन इसमें जो लैंग्वेज दिया हुआ है ना वो जल्दी समझ में नहीं आता है। अगर आप बिगिनर हैं तो आपको ये बुक थोड़ी भी समझ में नहीं आने वाली है। तो आपके लिए हम रिकमेंड करेंगे कौन सा बुक? स्पेक्ट्रम की बुक। उसमें अच्छी लिखी हुई है, लैंग्वेज समझ में आता है और सब कोई अच्छे से पढ़ भी लेता है। ये भी बुक अच्छी है। अगर आप स्पेक्ट्रम पढ़ लेते हैं तो उसके बाद आप इसे ले सकते हैं, लेकिन पहली बार में अगर आप इसे पढ़िएगा बिना एनसीईआरटी और इसको पढ़े हुए तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। अगला आता है पीटी के लिए। ध्यान रखिए ये दोनों मेंस और पीटी के लिए दोनों बुक था वो। अब आता है पीटी के लिए स्पेशल बुक कौन सा लें। सबसे पहले ध्यान रखिए पीटी एमसीक्यू होता है, तो उसके लिए आपको इतिहास का घटना चक्र का बुक ले लेना है। घटना चक्र पूर्वावलोकन आता है भारतीय इतिहास का, ये सभी सब्जेक्ट का आपको लेना पड़ेगा। ये क्यों लें अब आप पूछिएगा, तो ये बुक इसलिए लेना है क्योंकि इसमें प्रीवियस 10 to 20 ईयर के सभी क्वेश्चन दिए हुए हैं। सिर्फ इसमें ये जो बुक है ना ये सिर्फ पीसीएस लेवल का है। इसमें बीपीएससी, यूपीपीसीएस, एमपीपीसीएस मतलब जितने भी स्टेज पे कुछ यूपीएससी के भी क्वेश्चन इसमें दिए हुए रहते हैं। तो आपकी तैयारी कितनी है, जो आप बुक पढ़ते हैं उस बुक के पढ़ने के बाद वो चैप्टर का यहाँ से क्वेश्चन बनाइए और साथ ही साथ इस बुक का भी कुछ पढ़ते जाइए। ये आपका हो गया मॉडर्न हिस्ट्री का। ये है घटना चक्र का सामान्य पूर्वावलोकन। देखिए बीपीएससी के लिए हम आपको बुक बता रहे हैं, तो बीपीएससी में एक एंशिएंट से भी आपको क्वेश्चन पूछेगा हिस्ट्री का। तो एंशिएंट ये कल्चर के लिए आपको बिहार स्पेशल पढ़ना पड़ेगा। कौन कौन सा? बिहार स्पेशल। तो बिहार स्पेशल का जो बुक पढ़िएगा आप वो भी हम बताएंगे कौन सा आपको लेना है। 3-4 बुक है उसमें से आपको कोई एक ही लेना है, और नहीं तो फिर उसका पीडीएफ तो हमारे पास मिल ही जाएगा। एंशिएंट के लिए आपको कोई भी अगर आप जैसे कि बहुत सारे बुक हैं उनमें से लीजिएगा कोई फ़ायदा नहीं होगा। एनसीईआरटी से भी कोई खास फ़ायदा नहीं होने वाला है। आपको एंशिएंट जो बीपीएससी में मेंस में जो पूछेगा उसके लिए आपको बिहार स्पेशल लेना पड़ेगा। और पीटी के लिए जो एंशिएंट और मेडाइवल है आपका ये घटना चक्र पूर्वावलोकन से हो जाएगा। तो घटना चक्र पूर्वावलोकन से आपका पीटी के लिए ये बुक आपके काम आएगा। पीटी के लिए ये बुक आपको 100% लेना चाहिए। मॉडर्न के लिए ये काम आएगा ही आएगा, लेकिन पीटी मॉडर्न के लिए और एंशिएंट और मिडाइवल के लिए ये 100% आपका काम आएगा। और मॉडर्न के लिए 50%, क्योंकि 50% आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, 50% आपको ये स्पेक्ट्रम पढ़ना पड़ेगा। स्पेक्ट्रम ही क्यों, देखिए ये क्वेश्चन पूछा हुआ है और मॉडर्न हिस्ट्री से आपको 20 to 25 क्वेश्चन रहता ही रहता है बीपीएससी में। अब ये आप कहिएगा कैसे, तो ये आपको हम अगले वीडियो में जब एनालिसिस लेकर आएंगे तो वहाँ आपको दिखाएंगे। तो हो गया, चलिए हिस्ट्री के लिए हिस्ट्री हम कंप्लीट करते हैं। हिस्ट्री के लिए आपको स्पेक्ट्रम ले लेना है और फिर
घटना चक्र का सामान्य पूर्वावलोकन लेना है। अगर आप बुक खरीदने में सक्षम नहीं है तो इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा बुक हमेशा अवेलेबल नहीं रहता है, वहाँ पीडीएफ के सेक्शन में जाके सर्च कर लीजिएगा, वहाँ आपको मिल जाएगा। अगर नहीं है तो आप हमें पर्सनल मैसेज करिएगा, कभी फिर से वहाँ सेंड कर दीजिएगा, क्योंकि कभी कभी कॉपीराइट आने की वजह से उसको डिलीट भी कर दिया जाता है। तो हिस्ट्री हमारा हो गया। हिस्ट्री में आपको बिपिन चंद्र नहीं लेना है क्योंकि वो समझ में नहीं आएगा, स्पेक्ट्रम लेना है। और फिर आपको एक अगली बुक जो लेनी है वो कौन सी बुक होगी भाई, वो बुक होगी आपकी घटना चक्र पूर्वावलोकन की। अगली बुक आपको पॉलिटी की। देखिए अगर आपके पास ये बुक है तो ठीक है, मेंस के लिए आपको ये बुक पढ़ना ही पड़ेगा, मेंस के लिए। हाँ वो सिर्फ मेंस के लिए, लेकिन अगर आप पीटी के लिए सिर्फ पढ़ना चाहते हैं तो घटना चक्र का पूर्वावलोकन हम आपको गारंटी देते हैं कि ये घटना चक्र का पूर्वावलोकन एक बार पढ़ जाइए, इसको पढ़ने के बाद आपका पीटी का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, पीटी का एक भी नहीं छूटेगा। लेकिन मेंस के लिए आपको ये पढ़ना पड़ेगा, भारतीय राज्य व्यवस्था एम लक्ष्मीकांत का। और ये नया एडिशन आ गया है 6, अब 7 भी आ गया है, और 6 जो एडिशन है इसका संशोधित वर्जन भी आ गया है, 6वां एडिशन का संशोधित वर्जन, तो वो भी आप ले सकते हैं, कोई ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बुक में आपको ध्यान रखना अगर आपको पुराना भी बुक मिल रहा है ना तो उसे भी आप ले सकते हैं। पुराना बुक लेने से आपको फ़ायदा ये रहेगा कि उसमें हाईलाइटेड किया रहेगा सब कुछ। अगर हाईलाइटेड किया रहेगा तो फिर आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी पढ़ने में, ज़्यादा चीज़ें अच्छे समझ में आएंगी। तो अब हिस्ट्री हो गया। पॉलिटी के लिए आपको लक्ष्मीकांत ले लेना है, लक्ष्मीकांत मेंस के लिए। और पीटी के लिए आपको ले लेना है कौन सा, घटना चक्र सामान्य अध्ययन पूर्वावलोकन की राज्य व्यवस्थाएं, भारतीय राज्य व्यवस्था में शासन। अब ये बुक में आपको प्रीवियस ईयर भी बना लेना है जो क्वेश्चन दिया हुआ है, और साथ ही इसका नोट भी पढ़ लेना है। ये बुक पढ़ने से आपका पीटी 100% क्लियर हो जाएगा। अब मेरे बात भी बिलीव नहीं कीजिए, आप एक बार प्रीवियस ईयर उठा कर देखिए और ये बुक से क्वेश्चन बनाइए। अब वो नहीं बनेगा तो पूछिएगा पॉलिटी के लिए। अब मेंस के लिए आपको ये बुक के साथ साथ आपको ये पढ़ना ही पड़ेगा, लक्ष्मीकांत पढ़ना पड़ेगा मेंस के लिए। मेंस के लिए आपको इसका पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये घटना चक्र नहीं पढ़ना, ये पीटी के लिए भाई। अब आपको चलते हैं अगले बुक की तरफ। अब देखिए ये लक्ष्मीकांत का जो हमने बताया 6ठा का संशोधित, इसका संशोधित एडिशन आ गया था, ये भी ले सकते हैं। अरे लेना कोई आपको एक ही है, वो भी पॉलिटी का 6 एडिशन था, ये भी है। इसमें थोड़ा सा और एडिशन नया वाला एडिशन आ गया, 6 एडिशन का नया वाला, और वो थोड़ा सा उसका पुराना हो गया। ठीक है, तो ये हो गया पॉलिटी का। तो हिस्ट्री में हमने देख लिया, पॉलिटी में देख लिया। अब आगे देखते हैं कौन सा बुक लेना है। पॉलिटी में आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि अगर आप पीटी के लिए देख रहे हैं तो पीटी में आपको ये लक्ष्मीकांत नहीं पढ़ना है, लक्ष्मीकांत को ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। 5-6 क्वेश्चन होते हैं पॉलिटी के लिए, और मैक्सिमम 10 क्वेश्चन भी हैं, तो आपको ये इस बुक से हो जाएगा। सिर्फ इस बुक से आपका पॉलिटी 100% हो जाएगा, हम लिख कर गारंटी देते हैं। आप मेरा बात नहीं मानिए, प्रीवियस ईयर उठा कर देखिए। चलिए ये हो गया पॉलिटी। उसके बाद हम देखते हैं ज्योग्राफी के लिए हमें कौन सा बुक लेना है। देखिए ज्योग्राफी के लिए आप एक बुक नहीं पे डिपेंड नहीं हो सकते हैं। ज्योग्राफी के लिए सबसे पहले मेंस का पीटी का अलग अलग बुक आएगा। देखिए सबसे पहले आपको अगर मैप एटलस पढ़ना पड़ेगा। कौन सा, ज्योग्राफी के लिए मैप प्लस एटलस। अब ये कहाँ पर है, तो आप खान सर से पढ़ सकते हैं। खान सर का जो है मैप एटलस का बैच खान सर ने बहुत अच्छे से डिटेल से पढ़ाया हुआ है। सिर्फ मैप एटलस का खान सर का हम रिकमेंड कर रहे हैं आपको। मैप एटलस उनसे पढ़ सकते हैं, या फिर आपको ऑक्सफोर्ड का स्कूल एटलस वगैरह आता है वहाँ से पढ़ सकते हैं। बिहार का यहाँ एटलस आपका लेना जरूरी है, क्योंकि बिहार का जो हिस्ट्री पढ़िएगा ना, बिहार का ज्योग्राफी, वहाँ बिहार का एटलस अगर आप जानते हैं तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर आपके पास कोई बुक नहीं है तो हम आपको फिर से रिपीट कर रहे हैं, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से बुक को डाउनलोड करके अपने में सेव कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा आपको सेव कर लेना, क्योंकि कभी वो डिलीट हो जाता है। ज्योग्राफी की बात करें तो महेश कुमार बर्णवाल का ज्योग्राफी ले सकते हैं। मेंस के लिए महेश कुमार बर्णवाल का ज्योग्राफी ले सकते हैं। अब आप कहिएगा पीटी के लिए फिर क्या लें। पीटी के लिए आपको सामान्य घटना चक्र की पुस्तक ले लेनी है। सामान्य घटना चक्र का जो सामान्य भूगोल का पुस्तक है ये ले लेना है। साथ ही इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा, आप एक बार इसको देख सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए ये हो गया। और साथ ही आपको कौन कौन सा हमने आपको बताया, खान सर से पढ़ सकते हैं। उनका ये पढ़ना इसलिए ज़रूरी है आपको ज्योग्राफी खान सर से, क्योंकि जो है आपको एटलस बहुत ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि अभी जो क्वेश्चन ट्रेंडिंग में है ना, एटलस से ही ज़्यादा पूछे जा रहे हैं बीपीएससी में, पीटी के लिए बता रहे हैं। और सामान्य भूगोल तो आपको घटना चक्र की पढ़ना ही है। साथ ही आप अभी मेंस अगर नहीं आप तैयारी कर रहे हैं तो पीटी के लिए ये बुक ठीक है। मेंस के लिए आप लक्ष्मीकांत पॉलिटी के लिए, और ये महेश कुमार बर्णवाल का ज्योग्राफी के लिए। साथ ही आपको एक बात ध्यान में हम रखने के लिए बता दें
कि NCERT आपको 6 से 12 तक सबका पढ़ लेना है। साइंस का भी पढ़ना है, इकोनॉमिक्स का भी पढ़ना है, पॉलिटी का भी पढ़ना है, ज्योग्राफी का भी पढ़ना है, सबका पढ़ना है, मैथ छोड़ करके, इंग्लिश छोड़ करके। हिंदी थोड़ा सा पढ़ भी सकते हैं, क्योंकि और थोड़ा सा आपका मतलब हिंदी लिखने की, अगर आप हिंदी मीडियम से एग्जाम दें तो हिंदी लिखने की आपकी रुचि जो है बढ़ेगी पढ़ने से, तो हिंदी को भी आप रीडिंग दे सकते हैं, ठीक है। तो ज्योग्राफी के लिए हो गया। ज्योग्राफी में आपको हमने बताया कि मैप एटलस अनिवार्य है, खान सर से भी आप पढ़ सकते हैं मैप एटलस, या उनके नोट से पढ़ सकते हैं, उनके वीडियो भी यूट्यूब पे पड़े हुए हैं। तो आपका 3 सब्जेक्ट क्लियर हो गया। कौन कौन सा? हिस्ट्री में हमने देखा कि हमें स्पेक्ट्रम ले लेना है और घटना चक्रीय पुस्तक ले लेनी है। पॉलिटी में हमने देखा कि हमें मेंस के लिए कौन सा ले लेना है, मेंस के लिए हमें पॉलिटी में मेंस के लिए हमें ले लेना है आपको घटना चक्र, तो पीटी के लिए हो जाएगा घटना चक्र सामान्य अध्ययन की। और मेंस के लिए आपको ले लेना है एम लक्ष्मीकांत की 6th एडिशन, ठीक है, एम लक्ष्मीकांत का। और ज्योग्राफी में आपने आपको बताया मेंस के लिए आप महेश कुमार वर्मा ले लीजिए, पीटी के लिए समान भूगोल घटना चक्र की, ठीक है। ये 3 सब्जेक्ट आपका क्लियर। और चौथा चलते हैं बिहार स्पेशल की तरफ। देखिए बिहार स्पेशल में बहुत सारे बुक्स हैं, ठीक है, और हमने सारे बुक को देखा है, सारे बुक अच्छे हैं। किसी में थोड़ा सा कम कंटेंट है, किसी में थोड़ा ज़्यादा है। हमको एक पर्सनली एक IAS सर ने वो अपना बुक रिकमेंड किया था, बिहार समग्र करके। वो बुक बहुत ही बेकार है, वो बुक ना ले, वो रिकमेंड हम आपको नहीं करेंगे। वो पहले समझिए आपका बर्बाद जाएगा, क्योंकि आपको सिर्फ रटना नहीं है, बिहार स्पेशल समझना है, क्योंकि बिहार स्पेशल आपको पीटी और मेंस दोनों में पूछता है। ये बात आपको हमेशा ध्यान रखना है, बिहार स्पेशल पीटी और मेंस दोनों में पूछता है। इसलिए तो इसके लिए आप कौन सा बुक लें? इम्तियाज सर की ऑब्जेक्टिव और इम्तियाज सर की सब्जेक्टिव, ये दोनों में से कोई एक ले सकते हैं। एक कोई ले लीजिए, एक आपको PDF हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा, वहाँ से ले सकते हैं। ये पीटी मेंस दोनों में आपको सेम बुक ले रखना है। देखिए और एक और है बिहार स्पेशल का एक और बुक, ये बहुत अच्छी बुक है, हमने देखा है, ये भी IAS डॉक्टर मनीष रंजन की है, ये भी IAS है। तो इनकी बुक आप एक बार देख लीजिए, आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल। PDF देख लीजिए, सबका खरीदने से पहले आपको PDF देख लेना है। जो बुक आपको ज़्यादा बेटर समझ आ रही है उसी बुक को खरीदें, नहीं तो PDF से तो आप पढ़ ही सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो PDF भी कोई ख़राब चीज़ नहीं है। ये बुक बहुत अच्छी लिखी हुई है, हमने खुद पढ़ा हुआ है। और अब हमसे अगर पूछते हैं कि हमको कौन सा बुक रिकमेंड करना चाहिए, तो हम आपको ये बुक वाला रिकमेंड करेंगे, बिहार सामान्य अध्ययन की, बिहार सामान्य अध्ययन, ये डॉक्टर मनीष रंजन का। कौन सा? डॉक्टर मनीष रंजन IAS हैं, इनका बिहार सामान्य ज्ञान। आप मार्केट में जाकर पता कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा। साथ ही बिहार के लिए आपको बिहार का एटलस सभी जगह तो नहीं मिलेगा, अगर मिल जाए तो 70-80 रुपये मिलेगा, ले लीजिएगा। उसका भी PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा हमारे यहाँ। चलिए बिहार हो गया 14 सब्जेक्ट। 5वां सब्जेक्ट आपका बच जाता है साइंस। साइंस में आपको कौन सा बुक लेनी चाहिए? देखिए साइंस के लिए भी आप सामान्य घटना चक्र लेते हैं तो उतना अच्छा से नहीं दिया है, सिर्फ सामान्य घटना चक्र से आपका साइंस नहीं होगा। साइंस के लिए आप दृष्टि का साइंस ले सकते हैं। कौन सा जी? पीटी के लिए हम बता रहे हैं, ध्यान रखिएगा। साइंस मेंस में ये नहीं पूछा है, साइंस और टेक्नोलॉजी पूछता है, जनरल साइंस नहीं पूछता है पीटी मेंस में। तो पीटी के लिए साइंस आपको कौन सा लेना है? हाँ, बिहार स्पेशल में आपको हम थोड़ा सा बताना भूल गए, वो पीटी और मेंस में दोनों में भी आपका बुक काम आएगा, सेम बुक दोनों में, पीटी और मेंस में। साथ ही यहाँ देखिए साइंस आपको सिर्फ पीटी में पूछता है, और इस आप दृष्टि का ले सकते हैं, बहुत अच्छी बुक है, हमने खुद देखा है। तो आप दृष्टि का ले सकते हैं, नहीं तो अगर आपका लूसेंट का साइंस हो तो भी वो भी उससे भी आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्राउन का भी ले सकते हैं, बिहार स्पेशल में भी एक क्राउन का आता है, तो उसको भी आप ले सकते हैं, ठीक है, वो भी ठीक ठाक है। लेकिन बिहार समग्र आपको नहीं लेना है, वो हम आपको नहीं रिकमेंड करेंगे। हालाँकि उसका भी PDF होगा टेलीग्राम पर, आप देख लीजिएगा। अगले बुक की बात करें तो साइंस में ही आपको लूसेंट का साइंस कुछ इस तरह से दिखेगा। फिर है आपका सामान्य विज्ञान, दृष्टि का जो है सामान्य विज्ञान मतलब साइंस, ये ले सकते हैं। और सामान्य विज्ञान ये हल प्रश्न घटना चक्र का, इसमें साइंस उतनी अच्छी तरह से नहीं दिया हुआ है, तो हम आपको इसका रिकमेंड करेंगे, दृष्टि का ले लीजिए, सबसे बेटर है। और प्रीवियस ईयर के लिए BPSC का प्रीवियस ईयर ले लीजिए, और नहीं तो फिर ये सामान्य विज्ञान से क्वेश्चन वगैरह लगा सकते हैं। तो ये साइंस हो गया 5वां सब्जेक्ट। 6th सब्जेक्ट आपका करेंट अफेयर्स। कौन सा? करेंट अफेयर्स। करेंट अफेयर्स के लिए अलग अलग बहुत सारी बुक है, आप दृष्टि का करेंट ले सकते हैं, करेंट आप वहीं लीजिए। देखिए सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि आपको 35 क्वेश्चन तक दृष्टि से पूछा जाता है, सॉरी करेंट से पूछा जाता है 35 क्वेश्चन BPSC में। अब इसमें आपको बिहार का करेंट, भारत करंट और कुछ इंटरनेशनल करंट भी रहते हैं, लेकिन ज़्यादा वेटेज आपका नेशनल करंट का ही इसमें रहता है।
तो आपको किसी एक बुक पे आप भरोसा नहीं कर सकते करंट का। ऐसे तो लोग एडिटोरिया भी पढ़ते हैं, आपको एसपीडी भी है, लेकिन आपको हम रिकमेंड करेंगे दृष्टि का करंट अफेयर्स ले लीजिए। साथ ही आपको एक और 360 करके आता है, आईएएस का कोई है नाम, तो हम नहीं ले सकते हैं, तो उनका आप ले सकते हैं, ठीक है। तो वो ले सकते हैं आप। परीक्षा मंथन का 360 डिग्री नाम हम बता ही दिए, परीक्षा मंथन का 360 आता है, मतलब 1 ईयर का आता है, वो ले सकते हैं। दृष्टि का ले सकते हैं। साथ ही आप प्रतियोगिता दर्पण का ईयरली आता है, वो ले सकते हैं। तो एक दो आपको ले लेना है, कोई पीडीएफ फिर से आपको बता रहे हैं टेलीग्राम पे मिल जाएगा। एक कोई पढ़ी खरीदिए, एक पढ़िए, और कोई फिर फ्रेंड लोग में आप एक्सचेंज करके पढ़ते रहिए। और आपको एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, आपको रिवीजन करते रहना है। 10 बुक पढ़ने से अच्छा है एक ही बुक को 10 बार पढ़िए। तो ये हो गया आपका 6 सब्जेक्ट। अब आपका 2 सब्जेक्ट और बच गया। 2 कौन कौन सा सब्जेक्ट भाई? 2 आपका, एक इकोनॉमिक्स बच गया और एक मैथ बच गया। तो ध्यान रखिए, इकोनॉमिक्स के लिए आपको देखिए कभी कभी क्या करता है, इकोनॉमिक्स सिर्फ आपको करेंट से ही इकोनॉमिक्स पूछे, जैसे 60 बीपीएससी 66 की बात करें, जितना कर इकोनॉमिक्स था सिर्फ करंट से था। तो आप एनसीईआरटी जब पढ़िएगा ना, तो एनसीईआरटी करंट आपका इकोनॉमिक्स वहाँ हो जाएगा। इकोनॉमिक्स के लिए आपको दूसरा बुक खरीदने का जरूरत नहीं है, सिर्फ आपका एनसीईआरटी जब पढ़िएगा तो आपका हो जाएगा। उसके बाद आपका आता है मैथ। मैथ के लिए आपको एडवांस मैथ से क्वेश्चन नहीं पूछता है, नॉर्मल जो है आपको अर्थमेटिक मैथ से क्वेश्चन पूछता है। इसके लिए आप प्रीवियस ईयर देख सकते हैं, या यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर लोग का जो है अर्थमेटिक मैथ का वीडियो है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो ये हो गया आपका मैथ का। तो मैथ और इकोनॉमिक्स का आपको चिंता छोड़ देनी है, आपको सिर्फ किस पे फोकस करना है, जो 6 सब्जेक्ट आपको हमने बताया कौन कौन सा, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और मैथ आपको छोड़ देना है, ठीक है। ये 2 सब्जेक्ट आप छोड़ दीजिए, एक आपका करंट और साइंस। तो इस पर आपको ज़्यादा फोकस रखना है। कौन कौन सा? हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, और आपका घटना, सॉरी ये साइंस के बाद आपका आ गया ये करंट अफेयर्स। और करंट के बाद आप क्या ले सकते हैं, अरे ये तो ऊपर आ गया। करंट के बाद आपको देखिए बिहार स्पेशल छूट गया था, ये बिहार स्पेशल भी। अब आपको आता है कि कहाँ से कितना वेटेज रहता है, किस सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन पूछता है, कौन सा टॉपिक से कितना क्वेश्चन पूछता है। इसके लिए हम आपको एक अलग सेपरेट वीडियो देंगे पूरा एनालिसिस के साथ, ये जो कि आपको 70वीं बीपीएससी तक काम आएगा। आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कौन सा छोड़ देना है। साथ ही हम आपके लिए एक और अनाउंसमेंट करने वाले हैं कि आपको ये भी सब्जेक्ट हैं, इनके नोट्स तो आपको मिल ही जाएंगे टेलीग्राम पे, साथ ही क्लासेज भी आपको चलेंगी हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आप हमारे साथ बने रहिए। आपको सभी बुक आपको पीडीएफ में भी प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। साथ ही अगर आप खरीदने में सक्षम है तो आप पीडीएफ देखने के बाद ही पहले बुक खरीदने का निर्णय लें, ध्यान रखिए। और साथ ही आपको अब आता है एक एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी आपको पुरानी वाली बुक मिल जाए तो पढ़ लीजिए, नहीं मिलता है तो नई वाली भी पढ़ लीजिए। साथ ही अगर आप एनसीईआरटी का कोई समरी लेना चाहते हैं तो मनीष रंजन का एनसीईआरटी का समरी ले सकते हैं। देखिए महेश बर्णवाल जी का भी आता है, जो आपके ज्योग्राफी वाले सर हमने बुक बताया महेश बर्णवाल का मेंस के लिए, उनका भी एनसीईआरटी समरी आता है, लेकिन उनका वन लाइनर क्वेश्चन करके है, उनका पढ़ने में आपको मज़ा नहीं आएगा। इसलिए हम आपको डॉक्टर मनीष रंजन का आप ले सकते हैं, ये अच्छी बुक है। इसकी भी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके एक बार देख लीजिए। बुक खरीदने से पहले आप उसको एक बार जरूर देख लीजिए, उसके बाद ही खरीदिए। ऐसा नहीं कि सर ने बोला तो बस जाके खरीद लेना है। पीडीएफ जब मिल ही रहा है तो देख लीजिए, 2-4 दिन पढ़िए, समझिए, उसके बाद बुक खरीदिए। बुक ऐसे नहीं खरीदना है कि खरीद कर रखते गए फिर ये खरीदिए। जो आपको अच्छा लगे उसके बाद ही खरीदिए। जो हमारी रिकमेंडेशन थी आपको मैंने बता दिया। जैसे कि हम आपको फिर से यहाँ रिपीट करना चाहेंगे, कौन कौन से सब्जेक्ट का कौन कौन सा बुक लेना है आपको। हिस्ट्री के लिए आपका क्या था, हिस्ट्री के लिए देखिए, हिस्ट्री के लिए आपका पीटी में आपको ले लेना है घटना चक्र पूर्वावलोकन, ये ज़्यादा हेल्प करेगा। मेंस के लिए आपको स्पेक्ट्रम ले लेना है। स्पेक्ट्रम पीटी में भी पढ़ना है, मेंस में भी पढ़ना है, दोनों में आएगा, लेकिन ज़्यादातर आपको मेंस का लिए वो ज़्यादा हेल्पफुल होगा। उसके बाद आपका है पॉलिटी। पॉलिटी के लिए हमने बताया कि आपको इसमें एम लक्ष्मीकांत मेंस के लिए और पीटी के लिए आपको लेना है घटना चक्र पूर्वावलोकन। हिस्ट्री में भी घटना चक्र पूर्वावलोकन था, इसमें भी पूर्वावलोकन। साइंस को छोड़ के बाकी सबका और इकोनॉमिक्स का छोड़ के आप घटना चक्र पूर्वावलोकन ले सकते हैं, सभी के लिए लेना है आपको। हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया,
उसके बाद आपका ज्योग्राफी होगा। ज्योग्राफी में आपको ने बताया कि मेंस के लिए आप महेश बर्णवाल का ले सकते हैं, पीटी के लिए आप घटना चक्र पूर्वावलोकन ले सकते हैं, साथ ही खान सर का है मैं पिटलेस का क्लास ले सकते हैं। और हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी हो गया। इसके बाद आपका आता है इकोनॉमिक्स जो आपको एनसीईआरटी से हो जाएगा। और फिर आता है आपका साइंस। साइंस के लिए आप दृष्टि ले सकते हैं, दृष्टि का साइंस बहुत अच्छी है, या आपका लूसेंट हो तो भी अच्छी बात है, ठीक है। तो हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी साइंस ये हो गया आपका 4 सब्जेक्ट। और कौन कौन से बच गए, एक बिहार बच गया और करंट बच गया। तो बिहार के लिए आपको हमने बताया डॉक्टर मनीष रंजन का ले लीजिए, और अगर मनीष रंजन का लेने में सक्षम नहीं है तो आप ये इनका ले सकते हैं, कौन से सर थे, इम्तियाज़ अहमद सर का ले सकते हैं। देखिए इम्तियाज़ अहमद सर हमारे बोर्ड मेंबर हैं, कौन से, इंटरव्यू के बोर्ड मेंबर हैं, ध्यान रखिएगा। तो उनके बुक भी आप ख़राब नहीं ले सकते हैं, इम्तियाज़ अहमद सर का ये बुक बहुत अच्छी है। तो हो गया बिहार एसएसएल के लिए। और उसके बाद आपका एक बच गया करंट। करंट आपके लिए आपको सिर्फ एक बुक नहीं पढ़ना है, करंट के लिए कम से कम 2 से 3 मैगजीन पढ़ना होगा। आप प्रतियोगिता दर्पण ले सकते हैं, दृष्टि का ले सकते हैं, विजन आईएएस का भी करंट आता है। उसके अलावा आपको विजन का 360 या एक और कोई मंत्र करके था, हम थोड़ा सा भूल गए, मिस कर रहे हैं, उसका 360 करके आता है, विजन आईएएस का भी आता है। तो कोई अच्छा सा करंट आपको पढ़ लेना है। पीडी ले सकते हैं, एजुटेरिया का तो मतलब पूरा क्वेश्चन नहीं आता, 20 तक ही क्वेश्चन से लड़ पाता है, तो उससे भी आप ले सकते हैं। अगर आपके पास है तो एक्सचेंज करके दोस्तों से पढ़ते रहिए, ठीक है। थैंक्स फॉर वाचिंग। फिर किसी आप डाउट के लिए हमें कमेंट कर सकते हैं। जितने भी बुक आपको हमने सजेस्ट किए सारे बुक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आपको पूरे डिटेल में बताने के लिए कि कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं, कौन से बुक का कौन से टॉपिक कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, कहाँ से लड़ते हैं। तो उसके लिए आप हमारा नेक्स्ट वीडियो देखना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। जय हिंद।